नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। रायपुर पश्चिम के विधायक और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने स्काई वॉक के लिए 37 करोड़ के आवंटन पर प्रदेश की विष्णुदेव सरकार और उप मुख्यमंत्री का आभार माना। मूणत ने इस योजना पर अड़ंगेबाजी को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस काम में जो लागत में बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए कांग्रेस की भूपेश सरकार दोषी है। इस जवाबदेही से कांग्रेस बच नहीं सकती। कुछ भी बोले जा रहा है, कोई 104 करोड़ हो गया, कहाँ से हो गया मेरे भाई? अरे कागज तो पढ़ लो, समझ तो लो, टेक्निकल जानकारी तो ले लो। खाली आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कहाँ तक का मैं उचित मानता, सुझाव मानता हूँ उनको सबको। बहुत जने सोशल मीडिया में अच्छे सुझाव दे रहे हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ और ये कोशिश रहती है कि उसमें कुछ और अच्छा कैसे कर सकते हैं। किसी ने कहा इसके बाद फ्लाईओवर बन जाना चाहिए, मैं उन मित्रों से आग्रह करता हूँ टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़ लें, समझ लें। फ्लाईओवर का जब होता है तो उसका पिलर कैसे बनता है, उसका बेस कितना मजबूत होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको समझ लेना चाहिए। कई भाइयों ने कहा मेट्रो चला देना चाहिए, तो मेट्रो का जब पिलर बनता है उसकी डेप्थ तक कहाँ तक जाता है, वो कितना हैवी होता है, उसका वाइब्रेशन कितना होता है, जरा उसकी डिटेल को पढ़ लेना चाहिए। सुझाव अच्छे हैं, उपयुक्त सुझाव भी हैं कईयों के। कई लोग पॉलिटिकल दृष्टि से विरोध करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में इस रायपुर शहर के अंदर कुछ किया ही नहीं, सिंगल नाइट काम। 5 साल रायपुर को पिछड़ा हुआ, भ्रष्टाचार की जननी हमने बनाया, हम ही सवालेंगे। ये बात तो मैंने चुनाव में भी कहा और जनता ने लोकमत के आधार पर जनता ने 42,000 से जीता करके भेजा। हमारे काम के आधार पर 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पर विश्वास है, ये हमारी काम की पद्धति पर विश्वास है, ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू जी के प्रति आभार है। नगर निगम के अंदर 60 जगह शानदार पार्षद जीत करके आ रहे हैं। मेयर 1.5 लाख से ज्यादा की जीत रही। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत जनता का होता है और इसलिए हमने बनाया, हम सवारेंगे। आपने क्या किया? तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीज कहना चाहता हूं। अगर आपके पास उनका उत्तर मिल जाए तो उनका स्वागत कर देना। 5 साल में कोई काम नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 रायपुर के अंदर भूमि पूजन करके गए, मैंने वो काम नहीं किया साहब। मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति ली, टेंडर किया, एजेंसी पे होने के बाद, जनता का मत लेने के बाद उसका भूमि पूजन का काम किया। 22 में फ्लाईओवर बनेगा, नो टेंडर, कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई डाइंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं, भूमि पूजन। शारदा चौक का चौड़ीकरण होगा, नो सर्वे, नो डिटेल, भूमि पूजन। खारून के अंदर रिवर फ्रंट बनेगा, ये वही लोग हैं। जब मैं खारून के ऊपर काम कर रहा था तो विरोध करने वाले वही लोग थे, वही पाटन के विधायक थे। ना ड्राइंग, ना डिजाइन और ना किसी प्रकार की डिपिया हवा में। जवाहर बाजार जिस समय मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, ना ड्राइंग बनी, ना डिजाइन बनी, ना टेंडर हुआ, भूमि पूजन। हमने तो ऐसा कुछ ही नहीं किया मेरे भाई। इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रदेश के मुखिया
विष्णुदेव साय जी के प्रति, उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया हम ही संवारेंगे, इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ यूट्यूब पर।